हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हमारी एचपी टैट की केमिस्ट्री की सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम आपके सामने केमिस्ट्री के टॉप एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी सिलेबस से और प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट रिपनिंग। आपने इसमें से बताना कि कौन सी गैस जो है वो आर्टिफिशियल फ्रूट रिपनिंग में हेल्प करती है। ओके तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए मीथेन, या फिर ऑप्शन बी इथाइन, या फिर ऑप्शन सी इथीन, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स आपको जो है वो 3 सेकंड दिए जाते हैं, आप जल्दी से इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इथीन जो है वो हमारी नेचुरल फ्रूट रिपनिंग में होती है, हेल्प यूज़ होती है इथीन। याद रखना आप, इथीन जो है वो नेचुरल फ्रूट रिपनिंग में यूज़ होती है इथीन। तो इथीन कैसे लिखेंगे, C2H4। क्यों लिख रहे हैं हम C2H4, क्योंकि इथीन है तो दैट मीन्स कि C डबल बॉन्ड होगा, इथीन में डबल बॉन्ड आता है। ओके तो ये हो गया हमारा इथीन। और ये किस में हेल्प करती है, हमारी नेचुरल फ्रूट रिपनिंग में हमारी इथीन हेल्प करती है। और इथीन का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं, इथीन का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं इथाइलिन। ये आप जो है कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी। इथाइलिन जो है, इथीन का अलग से एक और नाम है इथाइलिन। आपको जो है पेपर में ऐसे नहीं पूछेंगे कि इथीन या फिर इथाइन या फिर मीथेन, डायरेक्ट पूछेंगे कि आर्टिफिशियल फ्रूट रिपनिंग में या फिर नेचुरल फ्रूट रिपनिंग में कौन सा यूज़ होता है। तो हमारा ये नाम है इथाइलिन, और ये नेचुरल फ्रूट रिपनिंग में यूज़ होता है इथाइलिन। नेचुरल फ्रूट रिपनिंग में इथाइलिन यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि आर्टिफिशियल फ्रूट रिपनिंग में कौन सा यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा इथाइन होता है ना, इथाइन वो होता है हमारा आर्टिफिशियल फ्रूट रिपनिंग में यूज़। और इथाइन का एक और नाम है जिसको हम एसीटाइलिन बोलते हैं। इथाइन का एक और नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, एसीटाइलिन। याद रखना ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आया है, लास्ट पेपर में भी आया था, जो अभी पिछले से पिछले बार टैट हुआ था तब भी ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था। ओके इसी एसीटाइलिन से आप याद रखोगे, यहाँ पे ए है ना, और आर्टिफिशियल में भी ए होता है। दैट मीन्स कि ये किसके लिए हेल्पफुल है, आर्टिफिशियल फ्रूट टिपनिंग में एसिटाइलिन यूज है। और इसिटाइलिन का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं इथाइन। ओके इथाइन से आप कैसे याद रखोगे कि इथाइन आर्टिफिशियल में होता है। तो आर्टिफिशियल में जो है इथाइन इसलिए यूज होता है क्योंकि इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है। ओके ट्रिपल बॉन्ड होता है इथाइन में, और इथाइन का फार्मूला होता है C2H2। ओके तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ओके इथाइन होगा आर्टिफिशियल फ्रूट रिपनिंग में, और इथाइन का एक और नाम जो मैंने क्या बताया आपको, एसिटाइलिन होता है। ओके स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हमारी HP टैट नॉन मेडिकल और मेडिकल के लिए जो फुल क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो आप जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसमें आपको वीडियोस, नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज, MCQ सब कुछ जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें से बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो इसमें से आपने बताना है कि एसिड रेन में हेल्पफुल, दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबल कौन सी गैस नहीं होती है। ओके फर्स्ट है हमारी SO2, ऑप्शन बी में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, या फिर ऑप्शन डी जो हमारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ओके तो स्टूडेंट्स एसिड रेन में क्या होता है कि ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कोई हमारी गैस है उसके ऑक्साइड्स प्रेजेंट होंगे, जैसे SO2 है तो उसमें क्या है, ऑक्साइड्स प्रेजेंट है हमारे सल्फर के। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें भी ऑक्साइड्स प्रेजेंट है। ओके और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो उसमें भी हमारे ऑक्साइड प्रेजेंट है नाइट्रोजन के। पर ये जो हमारी नाइट्रोजन गैस है इसमें कोई भी ऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स कि एसिड रेन में सिर्फ ऑक्साइड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट मीन्स कि जो नाइट्रोजन है हमारा वो नहीं हेल्प और रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन का। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ओके नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच गैस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। स्टूडेंट्स जो हमारे जो क्या बोलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं ना, उसमें प्रेशर जो होता है वो किस गैस की प्रेजेंस से लगता है। ये बोला है ना, प्रेशर जो होता है किस गैस की वजह से होता है उसमें प्रेशर। जैसे हम उसको ढक्कन खोलते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स का ढक्कन खोलते हैं, तो ऐसे जो बाहर को अगर हम उनको शेक करेंगे ना, जो हमारा सॉफ्ट ड्रिंक है उसकी बॉटल को शेक करें और क्या करें कि उसको हम फिर उसका ढक्कन खोलें, तो क्या होता है कि वो बाहर की तरफ जो है वो आती है, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। तो जो बाहर की तरफ जो बुलबुले जैसे निकलते हैं ना,
क्या चीज़ होती है, तो वो कौन सी गैस होती है वो आपने जो है कमेंट करके लिखनी है कि कौन सा होता है इसका। तो स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कौन सा होता है इसका आंसर। आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं आंसर लिखने के लिए, जल्दी से लिखिए कौन सा होता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो गैस होती है ना वो कौन सी होती है हमारी ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कि किस में पाई जाती है, हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। जो हमारा ग्लूकोज होता है ना उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है ये आपने बताना है। तो इसमें से ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, ऑप्शन C6H12O6, या फिर ऑप्शन बी CH2O, या फिर ऑप्शन सी C12H22O11, ओके, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंपेरिकल फार्मूला होते क्या हैं। इंपेरिकल फार्मूला होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ओके, कोई हमारे पास कंपाउंड दिया गया उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो क्या होती है, ओके, उसको हम बोलते हैं इंपेरिकल फार्मूला। तो स्टूडेंट्स इसमें से जो हमारा ग्लूकोज है, पहले तो हमें ग्लूकोज का फार्मूला पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। तो हम इससे जो है क्या निकाल सकते हैं, इंपेरिकल फार्मूला। पहले हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए, उससे हम इंपेरिकल फार्मूला जो है वो निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो हम क्या करेंगे, इन सब को जो है वो उस नंबर से डिवाइड करेंगे जो इसको सिंपल से सिंपलेस्ट होल नंबर बना दे। ओके, सिंपल से सिंपल होल नंबर बना दे। दैट मीन्स कि जैसे अब हम C6H12O6 है ना, तो हम ये जो 6 है इसको किससे डिवाइड करें कि ये सारे जो है वो कैंसिल हो जाएं। ओके, इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बन जाए। जैसे हम क्या करेंगे, C से इसको 6 से डिवाइड किया, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बना, इसका आएगा जैसे, इसका क्या आएगा C1H2 और O1। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें से आपको क्या शो हो रहा है, तो इसका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या बना, CH2O। ओके, तो आपको जो है जैसा कि आपको शो हो रहा है कि ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला बना। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, और अगर जैसे कोई नंबर होते हैं जिनमें से जैसे ये ऑप्शन सी है ना, तो इसमें से क्या है C12H22 और O11। तो ये जो है ये सारे एक नंबर से जो है वो डिवाइड नहीं होंगे। ओके, अगर हम इनको अगर 2 से डिवाइड करेंगे ना, देख लो जैसे आप, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू। ओके, तो पॉइंट में हमने नहीं लेनी है, हमने सिर्फ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेने हैं। तो अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ना आए तो जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा सुक्रोज है ना, ये C12 जो सुक्रोज का फार्मूला होता है वो होता है ये हमारा C12H22 और O11। तो ये जो है ये सुक्रोज का फार्मूला है, तो यही हमारा जो है इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लस्ट्रस नॉन मेटल। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी नॉन मेटल जो है वो लस्ट्रस होती है, दैट मीन्स वो लस्टर शो करती है हमें, कौन सी ऐसी नॉन मेटल है। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी आयोडीन, या फिर ऑप्शन सी फास्फोरस, या फिर ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी। हमारी आयोडीन जो है एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि क्या है, लस्ट्रस है नेचर में। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आयोडीन। और स्टूडेंट्स ये जो हम आपकी ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन भी हमारी नॉन मेटल है। ओके, ब्रोमीन भी नॉन मेटल है। ओके, ये आप जो है वो पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाहते हो तो आप PDF भी प्रोवाइड मिल सकती है आपको इस नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, उससे आप जो उस पर कॉन्टेक्ट करके आप जो वो PDF भी डाउनलोड या फिर आप PDF भी आपको मिल सकती है। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें जो ब्रोमीन है ये क्या होता है, हमारा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर में। ओके, लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर में हमारी नॉन मेटल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ P दैट मीन्स फास्फोरस इन H3PO4।
आपको जो है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि पहले जैसा कि अब हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के साथ जो है वो कितने 3 अटैच हैं, तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है प्लस। तो ऐसे करेंगे हम 3 मल्टीप्लाई +1 और जो हमने निकालनी होती है उसको हम एक्स पुट करते हैं। तो पी की निकालनी है तो हमने एक्स पुट किया और एक्स पुट कर दिया और 4 और जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो हमने इसको इक्वल्स टू 0 कर देना है। ओके, तो 3 + x -8 विच इज़ इक्वल्स टू 0 ऐसे होगा ये। और इसको अगर हम करेंगे तो ये कितना आएगा x इक्वल्स टू 8 -3 विच इज़ इक्वल्स टू x की कितनी आई 5 ऑक्सीडेशन स्टेट आई। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, ऐसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर पेपर में आएगी तो आपने जो है वो ऐसे निकालनी है। आपको जो है वो वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें बोला है कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, दैट मीन्स कि जो कोई एटम है ना उसमें जो न्यूक्लियस पार्ट होता है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है। ओके, तो आपने याद रखना है कि जो न्यूक्लियस होता है ना उसमें सिर्फ पॉजिटिव पार्ट्स प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मीन्स वो नेगेटिव पार्ट वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ऐसे होता है हमारा न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता रहता है। ओके, तो स्टूडेंट्स जो हमारा न्यूक्लियस होगा उसमें सिर्फ 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये दोनों मिलके हमारे क्या बनाते हैं, क्या बनाएंगे, ये मिलके न्यूक्लियस बनाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो रहा है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसका। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, क्या बोला है इसमें, द कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। ओके, तो आपने इसमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग का। ओके, तो इसमें ऑप्शन ए बोल रहा है 4 या फिर ऑप्शन बी 6 या फिर ऑप्शन सी 12 या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स इसमें से आप बताओगे कि किस इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग का वो कितना होता है। ओके, क्या 4 होता है, क्या 16 या फिर 12 या फिर नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा 12। ओके, इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और स्टूडेंट्स ये जो 4 होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर, ये होता है स्क्वेयर क्लोज्ड पैकिंग का। स्क्वेयर से आप याद रखोगे, स्क्वेयर क्लोज्ड पैकिंग होगी ना तो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, स्क्वेयर क्लोज्ड पैकिंग होगी ना। ओके, तो कितना होगा ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये लिख लेना आप, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर हेक्सागनल होगी ना, हेक्सागनल अगर हेक्सागनल क्लोज्ड पैकिंग होगी तो उसमें होगा 6। हेक्सा से आप याद रखना 6 और स्क्वेयर से आप याद रखना 4। और ये जो क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग वाला होता है ना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 12 होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप आर कॉल्ड। अब आपको मैंने बताया था कि जो ग्रुप्स होते हैं वो कितने होते हैं हमारे 18 ग्रुप्स और जो पीरियड्स होते हैं वो 7 पीरियड्स होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें से बोला गया है कि जो हमारे ग्रुप 1 वाला होता है ना, ग्रुप फर्स्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन है अल्कली मेटल्स, ऑप्शन बी अल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑप्शन सी हेलोजन फैमिली या फिर नॉन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स होंगे उनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ओके, फर्स्ट ग्रुप वाले होंगे अल्कली मेटल्स और जो सेकंड ग्रुप वाले होते हैं उनको बोलते हैं अल्कलाइन। ये जो सेकंड ग्रुप वाले हैं इनको बोलते हैं हम अल्कलाइन, ये सेकंड ग्रुप वाले होंगे अल्कलाइन। ओके, और जो हेलोजन फैमिली होती है वो होती है ग्रुप 17 वाली, ग्रुप 17 वाली होती है हमारी हेलोजन फैमिली। और एक होती है नोबल गैसेस। ओके, तो नोबल गैसेस होती हैं हमारी नोबल गैसेस, ये किसके ग्रुप में आती हैं, ग्रुप 18 में आती हैं हमारी नोबल गैसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए अल्कली मेटल्स।
फर्स्ट ग्रुप में जो है वो एलिमेंट्स जो होते हैं उनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो स्क्रीन पे शो हो रहा है कि बोला डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, इसमें से आपने बताना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा किस पे होती है। ओके तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। ओके आपको 3 सेकेंड्स दिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है ना, उस पे जो है वो वाटर की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है इस पे। और जब 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना वाटर की डेंसिटी, तो उसके बाद वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है उससे, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम डेंसिटी कब शो करेगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे, और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो वाटर बॉयल हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज हैव द हाइएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो स्टूडेंट्स इसमें से आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा हाइएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किसकी होती है। ओके तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है फास्फोरस, ऑप्शन डी नाइट्रोजन, या फिर ऑप्शन सी एसिटेन, या फिर ऑप्शन डी है हमारा एसबी। ओके सो स्टूडेंट्स इसमें से आपने बताना कि कौन सा जो है करेक्ट होगा। तो ये क्या कर रहा है, ये डाउन द ग्रुप जा रहा है। ओके तो इसमें क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ट्रेंड पता होना चाहिए आपको कि कौन सा होता है। तो स्टूडेंट्स जैसा इस साइड जाएंगे ना हम, तो इसमें से डिक्रीज करती है हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इस साइड को इंक्रीज करती है। ओके दैट मीन्स पीरियड में जाएंगे तो इंक्रीज करेगी, और ग्रुप्स में नीचे आएंगे तो वो डिक्रीज करेगी। ओके तो स्टूडेंट्स पहले तो आपको इसका ट्रेंड पता होना चाहिए। ओके तो इसमें क्या आएगा, पहले आएगा नाइट्रोजन, फिर ऐसे ऐसे होता है इसका ट्रेंड। ओके न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, ऐसे बोलते हैं इसको। ओके तो स्टूडेंट्स पहले सबसे ज़्यादा जो होगी वो नाइट्रोजन की होगी, फिर उससे कम फास्फोरस की, फिर दैट मीन्स इस साइड को डिक्रीज करेगी, नीचे को वो डिक्रीज करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके तो नाइट्रोजन की जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, टिपिकल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू, जो हमारे टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं ना वो किस पीरियड से बिलोंग करते हैं वो बताना है। ऑप्शन ए फर्स्ट पीरियड, ऑप्शन बी सेकंड पीरियड, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन सी थर्ड पीरियड, या फिर ऑप्शन डी फोर्थ पीरियड। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उनमें जो है वो लॉजिक नहीं हेल्प करते, आपको जो है वो डायरेक्ट ही याद करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स टिपिकल एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन से किस में आएंगे, जो हमारा ग्रुप 3 होता है उसमें होता है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टूडेंट्स ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक भी करें वीडियो को। एंड थैंक यू।